तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर मिट का अक्टूबर बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक हम लोगों ने चार्ट्स में कुछ और गहराई पे बाइंग लेवल कैसे ढूंढने हैं, अंदाज से कैसे जाने, कब बाय करे, कब थोड़ा प्रॉफिट बुक करे, इन चीजों पे थोड़ा समझने का कोशिश किया। दोस्तों, हमें ये बात नहीं भूलनी है, ये जो चार्ट्स यानी कि स्पीडोमीटर बोलो आप अपने गाड़ी का, ये जो स्पीडोमीटर आपको दिख रहा है, इसके तार किसके साथ जुड़े हुए? इसके तार फंडामेंटल से जुड़े हुए। चाहे आप इसको समझो पेट्रोल की टंकी के मीटर हो, जिसके तार आपकी पेट्रोल की टंकी के साथ जुड़े हुए हो, राइट? तो ये टेक्निकल चार्ट तब बनते हैं जब इनमें फंडामेंटल्स लगे होते हैं। अगर हम फंडामेंटल समझ के करते हैं तो कभी प्रॉपर वे में इसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं, राइट? नहीं तो खाली अगर चार्ट्स के भरोसे रहेंगे तो सिर्फ अगर टेक्निकल के हिसाब से चले तो ये भी हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट भी कोई करे। कंपनियां शेयर चलाई भी जा सकती है, चार्ट पे उनको पॉजिटिव भी दिखाई जा सकती है, राइट? दिस इज पॉसिबल इन स्मॉल कंपनी, और वहां पे आपको ट्रैप किया जा सकता है। क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि बहुत से लोग चार्ट पे क्या देख के बाय करते हैं, क्या होगा तो वो लोग बाय करेंगे। वही परिस्थिति वो चार्ट में बना भी सकते हैं। दोस्तों, वो कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे हम ट्रैप ना हो जाए, इसी वजह से दोस्तों फंडामेंटल का सहारा लेना अत्यंत जरूरी है। दोस्तों, मैनिपुलेशन से बड़े बड़े प्रॉफिट कंटिन्यू तौर पे नहीं दिखाए जा सकते, गलत सेल्स कंटिन्यू नहीं दिखाए जा सकते, उस पर टैक्सेशन लगता है, ऑडिट्स होती है, राइट? तो इसीलिए फंडामेंटल को समझ के चार्ट के साथ आगे बढ़े। अकेला चार्ट रिस्की हो सकता है, राइट? तो ये जो चार्ट्स पे आपको जो फॉल, रैली, ये सारी चीजें जो दिखती है, हमने लास्ट वीक बाइंग लेवल यानी कब हम समझे कि यस मेरा एक्टिव रहने का समय है, वो थोड़ा समझने का प्रयास किया। अगर आप इन्हीं चार्ट को कनेक्ट करें थोड़ा, तो अब तक आप इतना जाने होंगे कि हम लोग ये चाहते हैं कि दोस्तों हमारी कंपनियों का सेल 15% जैसा रहे, बराबर कि नहीं, राइट? क्योंकि अपना जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 10-12% से तो बढ़ता है, तो 15% सेल्स वाली कंपनियां हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, शेयर भी 15% से बढ़ेंगे। हम ये चाहते हैं दोस्तों प्रॉफिट्स हमारे कंपनियों के 15% से बढ़े। अब ये हम चाहते हैं, ये होगा भी लॉन्ग टर्म, पर जरूरी नहीं है हर साल हो, कभी कभार डाउन भी होगा, कभी कभार ज्यादा भी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15% प्लस अगर आपकी कंपनी सेल्स और प्रॉफिट देती है तो आपको बढ़िया पैसा मिले। तो सेल्स 15%, प्रॉफिट 15%, और इसी के साथ दोस्तों आपके वैल्यूएशन यानी कि पी 15%। लेकिन आपने जब इतनी सारी कंपनियां देखी, तब क्या आपने देखा कि वैल्यूएशन ऐसा होता है? नहीं होता है, बहुत ऊपर चलता है, कभी कभी टूट जाता है, राइट? तो ये क्या होता है? आप 15% सेल्स, 15% प्रॉफिट उम्मीद करते हो, जरूर यस, अच्छे समय पे 15 के बदले 20% सेल्स आते हैं और प्रॉफिट भी अच्छे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे अच्छे समय पे आपकी कंपनियों को वैल्यूएशन अच्छे देते हैं। तो मैं यहां पे अगर लाइन ड्रॉ करूंगा आपके वैल्यूएशन की, तो ये मैंने सेल्स की लाइन ड्रॉ की जो 15% से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों जो कंपनी के प्रॉफिट 15 से भी ज्यादा अच्छे 17, 18, 20% से बढ़ते हैं, और उनको वैल्यूएशन ज्यादा मिलने के कारण भाव आपके और तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन ये जिंदगी भर चलता नहीं, ऐसा कई बार होगा कि आपके ये जो प्रॉफिट जो आप उम्मीद करते हो सीधी रेखा में चले, ये ऐसे ना चल के बहुत सी बार यहां पे गिरेंगे, तो प्रॉफिट जो है 15 प्लस के बदले ये -15 हो जाएंगे। अब जब आपके प्रॉफिट -15 होते हैं, तो ये जो ऊपर आपने वैल्यूएशन की रेखा सीधी रेखा ली हुई है, वो 15 नहीं बल्कि और ज्यादा नीचे आ जाती, 20% से शेयर गिरते। वैल्यूएशन एक समय पे 30 का पी चल रहा होता है, वो 20 का आ जाता है। ये क्यों हुआ? पी क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि नियर टर्म समय खराब चल रहा है। इन्हीं सब चीजों की इफेक्ट आप लोगों को दोस्तों चार्ट में दिख, राइट? अब जब यहां पे प्रॉफिट डाउन हो, तब हम समझ जाए कि दिस इज टेम्पररी, फॉल इन द प्रॉफिट इज टेम्पररी,
और ये एक कम समय के लिए करेक्शन है, 1.5-2 साल ये करेक्शन रह सकता है और उसके बाद वापस से रैली थी, करेक्शन आया, हम वापस से रैली देखेंगे। तो प्रॉफिट फॉल को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूर नहीं है। यस, ये जरूर होगा कि जब प्रॉफिट गिरेंगे तो शेयर गिरने वाला है, तो शेयर तो गिरेगे ही, तभी तो करेक्शन आता है। पर इन्वेस्टर को समझना है कि मेरे धंधे बढ़ते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वापस से मार्जिन सुधरेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ अगर हमारे सेल्स कम उठे, अगर 15 के बदले 10%, 5% सेल्स आ गया, तो इसको बिल्कुल लाइटली लेने की जरूर नहीं है, ये सीरियस मैटर है। डिमांड कम होना एक अच्छी निशानी नहीं है। अगर 15% से कम डिमांड आ रही है तो हो सकता है 3 साल 4 साल तक भी डिमांड ना आए और आपके शेयर में गिरावट लंबी रह सकती है। तो सेल्स जब गिरते हैं तो आपके शेयर इसी वजह से ज्यादा टूटते हैं, या आपने अब तक अनुभव कर लिया होगा। प्रॉफिट टूटने के कारण जब शेयर गिरते हैं तो वो लिमिटेड गिरते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को वापस सपोर्ट मिलने वाला है शेयर्स का। यहां पे अगर आप लेटेस्ट उदाहरण दोस्तों अभी का, अगर आप निफ्टी का लो, अभी हमने कल ही डेटा आप लोगों के साथ पेश किए कि निफ्टी के सेल्स 25% से, सॉरी 22% से अभी भी बढ़ रहे हैं, राइट। आपने कल ही जीडीपी के डेटा देखे, नॉमिनल डेटा रिलीज हुए, अभी भी दोस्तों 15% का ग्रोथ है। तो ये बताता है कि डिमांड तो अच्छी है, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इन्फ्लेशन में है। तो आपकी कंपनियों के जो प्रॉफिट है वो तो खाली 5% है निफ्टी के। इसी वजह से पिछले साल जो निफ्टी का पी जो ऑलमोस्ट 30+ चलता था, 30+, वो अभी 21 आ गया और 21 पे भी करेक्शन है, राइट। तो प्रॉब्लम इस बार क्या है निफ्टी में? सेल्स नहीं, प्रॉफिट। इधर आप देख पाओगे दोस्तों इस चीजों को। इसीलिए निफ्टी, हम ये जो गिर रहे हैं इसको गिरना नहीं कहते, ये नॉर्मल है। दिस वाज द रैली एंड राइट नाउ वी आर इन द करेक्शन। तो ये करेक्शन ये 1.5-1 साल का हुआ है। नॉर्मली 2-1 साल का करेक्शन भी नॉर्मल होता है। प्रॉफिट गिरने पे ऐसे करेक्शन आते हैं और जैसे ही प्रॉफिट वापस आ जाएगा उसको आना ही, किधर जाएगा? धंधा तो आ ही रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया नहीं कि आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे बढ़िया रैली मिलेगी और ये शेयर अभी जो आपका निफ्टी यहाँ पे रेंज में चल रहा है, ये ब्रेक करके ऊपर एक और नई रेंज में चला जाएगा, राइट। तो हमेशा प्रॉब्लम क्या है वो पता चलनी चाहिए, राइट। हम ये जानते हैं कि करेक्शन है, थोड़ा समय रहेगा, धंधे बढ़ते जा रहे हैं, हमें ये समय देखना ही, राइट। तो ये समय पे अभी बुरा टाइम, करेक्शन वाला टाइम, तो ये समय पे सारी कंपनियों के रिजल्ट पूरे पूरे नेगेटिव आते जाएंगे, क्योंकि हकीकत है इन्फ्लेशन है। तो आपकी सब कंपनियां हैरान होगी, ज्यादातर कंपनियों के प्रॉफिट टूटे, कुछ के तो धंधे भी डाउन हुए इन्फ्लेशन की वजह से, राइट। तो अभी का सिनेरियो क्या है ये समझ ले। ये रैली हम देखेंगे जैसे ही प्रॉफिट वापस पटरी पे आएंगे, धंधे तो पटरी पे ही है, ये आने के बाद शेयर जबरदस्त चलेंगे, पी वापस बढ़ जाएगा, 21 का वापस 30 आ जाएगा, फिर वापस इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, ये अगेन करेक्शन में। इसीलिए हम लोग एक डायलॉग रेगुलर कहते हैं, बाय ड्यूरिंग फॉल, कहते हैं कि नहीं कहते? अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। हम ये नहीं कहते कि रिकवरी में बाय मत करो, रिकवरी में करना है ना, ये रिकवरी है, ये टूटा, ये रिकवरी आई। तो ये पूरा समय हमारा जो करेक्शन का है, ये दोस्तों एसआईपी का समय है। साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि ये पूरे बुरे समय में आपको सब नेगेटिव ही न्यूज आने वाले, तो लोग जनरली बाय नहीं करते, क्योंकि बुरा चल रहा है वो बाय नहीं करेंगे, असल में यहीं पे सस्ता मिलेगा। पर अचानक सबके पास इधर पता नहीं कहां से पैसे आ जाते, 50,000 ना लाख ना 2 लाख ना पैसे आए, मेरे को शेयर बाजार में पैसा डाल रहे हैं। अरे भाई अभी रैली चल रही है, लेकिन ये समय पे क्यों नहीं लेते पता है? ये समय को उनको दूसरी चीजें दिखती है, अरे यार वैकेशन मनाना है, वैसे भी शेयर के दाम नहीं बढ़ रहे, क्या शेयर लेके करने का, अरे यार वो गाड़ी फटाफट ला देते हैं, अरे ये लाना है वो लाना है, ऑल एक्सपेंसेस पहले नजर आते हैं, क्योंकि शेयर के दाम में आपको रैली नहीं दिखती। और यहाँ पे आप क्यों ट्रैप होते हो पता है? इधर रोज मनी कंट्रोल खोला नहीं कि आज भी 5% बढ़ गया, आज भी ये शेयर दौड़े, तो वो खुशी में और खुशी में ये पूरे समय पे लोग माल इकट्ठा करते रहते हैं और फिर उनको ये पूरे करेक्शन में बैठे रहना पड़ता है। अब जब आप लोग जानते हो कि ये सब चीजें आएगी, फॉल ना रैली ना फॉल ना रैली, तो एक रूल बना, हर एक करेक्शन को यूज करना है एसआईपी में,
हर एक रैली को यूज करना है साइडवेज हो जाने, ताकि अपने खुद के प्रोफेशन पे हम लोग ध्यान दे पाए। राइट, शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट का जरिया है, बराबर कि नहीं? सो दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, बिल्कुल सिंपल है। सेल्स, प्रॉफिट, वैल्यूएशन, ये तीन चीजें हैं जो आपकी कंपनियों को तोड़ती है, आपकी कंपनियों को जबरदस्त चलाती। ये समय पे जो कंपनियों के ज्यादा प्रॉफिट टूटे, उनके वैल्यूएशन ज्यादा डाउन हुए, जो कंपनियों के कम प्रॉफिट टूटे, उनके कम वैल्यूएशन डाउन हुए। यही तो आप लोगों ने फंडामेंटली सीखा, राइट, जब आपने इतनी सारी कंपनियों के फेयर वैल्यूएशन बनाए। ऑलराइट, तो ये निफ्टी है। अब निफ्टी में अभी हमने देखा कि चलो प्रॉब्लम नहीं है, धंधे तो अच्छे ही है, प्रॉफिट में प्रॉब्लम है, तो करेक्शन में नया हाई तब उम्मीद करेंगे जैसे इन्फ्लेशन कम होता है। राइट, तो धीमे धीमे इन्फ्लेशन के भी डेटा आते जा रहे, ध्यान रखने का उसके ऊपर। दोस्तों ये होता है बैंड ऑफ द ट्रेंड। करेक्शन में लोअर लेवल पे दोस्तों, ये जो आप महीना देख रहे हो, ये महीने क्या हुआ, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 महीने के बाद दिस वॉज योर फर्स्ट मंथ जब निफ्टी ने हायर हाई हायर लो हायर क्लोज लगाया, तो ये इंडिकेट था कि चलो थोड़ा यहां पे ज्यादा मान लेते, आप कम से कम पुराने हाई तक आओगे तो ये तो फायदा होगा। अब वापस बाजार गिर रहा है। अभी दोस्तों मुझे बताओ, बाजार ने कितने महीने लोअर लो लोअर क्लोज लगाया? फरवरी खत्म हो गया ना कल, बताओ, चलो चैट बॉक्स ओपन है। अभी हमने कितने महीने देखे लोअर लो लोअर क्लोज के? बिल्कुल सिंपल है, राइट, या आप सबने बिल्कुल सही लिखा है, 3 मंथ। तो ये 3 महीने से हम नया नया लो देखते जा रहे हैं। हमने नया हाई देखा नहीं देखा है, राइट, तो ये नया हाई देखेंगे, हायर हाई लगने पर ही हम उम्मीद करेंगे कि अब बाजार यहां से नया हाई लगाएगा। तब तक उम्मीद करो यस ये करेक्शन मोड कंटिन्यू है, राइट। सो 3 महीने तो देख लिए, तो ये तीनों महीने का फायदा उठाओ। देखो एकदम परफेक्ट भाव के पीछे नहीं पड़ने का। आप में से ज्यादातर लोग कमा रहे हो, एवरी मंथ यू आर गेटिंग सैलरी और यू आर डूइंग बिजनेस, तो ये पूरा जो समय है गिरने का, वो गिरने के समय का फायदा नहीं उठाओगे तो क्या फायदा बोलो? एसआईपी करते जाओ, राइट। अब बाजार तो देखो, लोग कह रहे कितना गिर रहा है यार, अभी तो ये 50 मेमा नहीं आया है, एकदम नॉर्मल है इतना, तो है कि नहीं? देखो ये लेवल, दिस शुड बी योर 50 मेमा, तो इतना भी नहीं आया है। तैयार रहने का, इतना आए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी वेट करके बैठा रहा हूं। शुड डू एसआईपी, शांति से थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करते जाओ। लेकिन ये जो गिरावट है बंद कब होगी, उसका इंडिकेटर क्या है? ये क्या था? इंडिकेटर था बीओटी, जिसको बोलते हैं बैंड ऑफ द ट्रेंड। आपका शेयर चलता जा रहा था, इधर से बीओटी दिया, इधर नेगेटिव बीओटी दिया था। इसने पहली बार लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज लगाया, तो ये करेक्शन में है। अब इसने यहाँ पे पॉजिटिव बीओटी दिया, यस, पैसा डाला। अभी तक यहां पे आपको बीओटी ऐसा कोई मिला नहीं, बराबर, तो वो मिले तो थोड़ा एग्रेसिव होने का जगह, बराबर। यहां पे ये हम मंथली चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, राइट, मंथली आपको प्रॉपर आइडिया दे सकते हैं। दिस इज फॉर निफ्टी। मैं आपको पिछले कितने समय से निफ्टी में कह रहा हूं, जैसे यहां पे मैंने एक वीकली चार्ट ओपन किया है, राइट, कंटिन्यू एक वीक ऐसा नहीं कि वीकली हायर हाई हायर लो हायर क्लोज दे रहा है। जहां पे भी ऊपर से हवा निकल गई और क्लोजिंग उसने पुराने हाई पे ही दे दिया, राइट, तो इंडिकेटर नहीं मिल रहा है बाजार करेक्शन में। ये मैं डेली पे आया, ये पहली बार देखो, सबसे पहला इंडिकेटर आपको किधर मिलेगा कि भी बाजार टर्न हो सकता है? डेली में। पर डेली में फेक इंडिकेटर भी हो सकते हैं, बहुत बार इंडिकेटर मिलेगा। तो भरोसा किसका रखना है? लॉन्ग का, मंथली, राइट। डेली पे प्रिपेयर रहो कि चलो यहां से यूटर्न है, यहां से मेरे को भी वो नेगेटिव बाजू नहीं करना है, राइट, सेलिंग बाजू नहीं रहना है। ये समय कंटिन्यू 8 दिन के बाद ये पहला दिन था जब बाजार ने हायर हाई हायर लो हायर लगाया। तो पहले इंडिकेटर आएगा डेली में, फिर इंडिकेटर आएगा वीकली में, फिर इंडिकेटर आएगा मंथली में, पर डेली से अलर्ट रहने का,
राइट, ये आप लोग देख सकते हो। मैंने इसको अभी मंथली चार्ट किया हुआ है। मैं एक बार आप लोगों को थोड़ी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लोग आपके थ्योरी पे चलेंगे। राइट, ये निफ्टी की बात चल रही है। निफ्टी ने, मुझे बताओ एक बात, क्या उसने हायर हाई लगाया है? अभी तक नहीं लगाया। राइट, तो भी कुछ इंडेक्स या कुछ स्टॉक होंगे जो निफ्टी से भी बुरे होंगे और कुछ स्टॉक निफ्टी से अच्छे होंगे। वहां पे पहले अलर्ट हो जाना है। राइट, जैसे यहां पे ध्यान से मेरे को बताना दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वोल्टास है। राइट, इसमें और निफ्टी में क्या फर्क है, कौन बता सकता है? या आप चैटबॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो और चाहो तो हैंड रेज कर सकते हो। निफ्टी डाउन। हाँ बोलो दीपक भाई, आप क्या कह रहे हो? सर निफ्टी डाउन जा रहा है, मगर फिर वोल्टास तो अभी हायर हाई पे है। बराबर, देखो असल में निफ्टी तो 3 ही महीना टूटा है। हाँ सर, है ना। वोल्टास तो कंटिन्यू एक दो ना दो ना। इन्फ्लेशन और वो जो लॉस हुआ था उसका। हाँ, पर कितने महीने से हमने हायर हाई हायर लो हायर क्लोज नहीं देखा? देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 महीने बाद मुझे इंडिकेटर मिला है जो कह रहा है कि लोअर लेवल पे बाइंग आए। अब ये क्यों होता है? ये तब होता है जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि बुराई 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 जो थी वो यहां से और बुरा नहीं होगा। अब ये सुधरा नहीं है, ये अच्छा नहीं है कि ये सीधा लाइफ टाइम हाई लगा, पर कम से कम इसके वैल्यूएशन इतने टूटे कि ये बुक वैल्यू के करीब आ गया होगा। और इसने निफ्टी से पहले हायर हाई हायर लो हायर क्लोज लगाया, तो ये टूटा निफ्टी से ज्यादा, पर इसने रिकवरी पहले दी कि लेट ली निफ्टी के? पहले दी। राइट, तो हम उम्मीद करेंगे, इसने एक इंडिकेटर दे दिया है रिकवरी का। अब यहां से हम कुछ महीने की रिकवरी उम्मीद कर सकते हैं। आप बोलो पीयूष भाई वोल्टास बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरे को बेचना है, तो इधर बेचने का टाइम नहीं है, ये ऐड करने का टाइम है। आपको इंडिकेटर मिला हुआ है एडिशन का। बुक प्रॉफिट हम हायर लेवल पे करेंगे ना, ये थोड़ी ना दौड़ जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत अभी लाइफ टाइम हाई तो लगा ही नहीं सकता है ये। अभी ये थोड़ा समय क्या करेगा, ये ऐसा रह सकता है, ये टूटा और ये रिकवर होगा ना, थोड़ा थोड़ा करके चलेगा ना, ऐसे ये टाइम बिताएगा। तो हम अभी तो 1 आध साल यहीं पे उम्मीद करेंगे, पर ये रिकवरी आ रही है। अब कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे। अगर मेरे को सही में लगता है एसी बिकेंगे भविष्य में, वोल्टास लेना है, तो लोअर लेवल पे जो मैं कहता हूं बड़े बाइंग आते हैं, वो इसी का ये एक उदाहरण है। राइट, तो आपको वोल्टास ने फरवरी महीने में इंडिकेट किया कि मुझे बाय करो, मेरा समय आ गया है एडिशन। राइट, वैसे ही अब जो आपकी कंपनी है उसमें देखो, मैं यहाँ पे आमरा राजा, मैंने आप ही लोगों की डेटा देखे तो मैं उसी हिसाब से मैं यहाँ पे डेटा डाल रहा हूं। जैसे आमरा राजा बैटरी मैंने यहाँ पे डाला। राइट, तो बाजार गिर रहा है। अब आमरा राजा बैटरी तो कितने 2015 से हमने इसका नया हाई नहीं देखा। राइट, लंबा समय हो गया। तो ये इतना लंबा समय क्यों करेक्शन में रहा? राइट, यहाँ पे मेरे को लगता है राजकुमार कुछ बोल रहे थे अभी अगले शेयर में, तो यहाँ पे कुछ इनपुट दे सकते हो राजकुमार? ये क्या हुआ अमरा राजा में? डेब्ट फ्री कंपनी है, इसका पास्ट क्या जबरदस्त चली थी, फिर यह क्या हो गया इसको? सर एक तो अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरा सेक्टर ही डाउन है। देखो ये जो आपने पहली लाइन बोली ना राजकुमार जी, फंडामेंटली देखे तो पूरा सेक्टर डाउन है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सेक्टर सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर निफ्टी, निफ्टी के बाद जो कोई चीज को देखा जाता है तो वो इंडाइसिस होते हैं। इंडाइसिस यानी क्या? हाँ राजकुमार जी, इंडाइसिस यानी सेक्टर, सब सेक्टर्स जो है। हाँ, ऑटो इंडाइस, इंफ्रा इंडाइस, ये सब। देखो ये मैंने आमरा राजा बताया। राइट, आपको कहना चाहिए पीयूष भाई चलो मेरे को एक बार निफ्टी ऑटो बता दो। ये मैं यहाँ पे निफ्टी ऑटो बताता हूँ आपको, दिस इज निफ्टी ऑटो। तो ये निफ्टी ऑटो भी कितने समय से करेक्शन में है? लंबा समय, 2017 से। तो ये तो हम यही कहेंगे 2017 का ही भाव चल रहा है अभी, है ना। तो ये इतना लंबा समय क्यों करेक्शन में रहा ऑटो? तो आपने अभी बोला वो बात सही है, क्योंकि सेक्टर अफेक्टेड था। राइट, हमने देखा कि ये सेक्टर की कंपनियों के वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे थे, इनफैक्ट डिक्रीज हो रहे थे। जो कंपनी 10 लाख गाड़ियां बेचती थी वो 9 लाख पे आ गई,
5 लाख वाली 4 लाख पे आ गई, राइट। ये तो फिर भी टिके इसलिए रहे क्योंकि कंपनियां अपने दाम बढ़ाती है तो सेल्स थोड़ा इफेक्ट होता है, राइट। सो दिस वाज ऑटो। ये ऑटो से हम समझ ले कि क्या हाल है। अब हम यहाँ पे आमरा देखेंगे। एक चीज यहाँ पे ऑटो की हमें समझनी चाहिए कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है सर। ये कौन सा महीना है ब्रेकआउट का? जुलाई 2022, राइट। तो जुलाई 2022 में ऑटो ने आपको कान में एक चीज कही है, ऐसा मेरे में हो रहा है जो पिछले 5 साल से नहीं हुआ। अब मेरे वॉल्यूम वापस से बढ़ रहे हैं। तो वॉल्यूम बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे, और सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो आपको एक एडवांस इंडिकेटर मिल गया है कि अब ऑटो की कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ के आने वाले हैं, राइट सर? राइट। ये ब्रेकआउट को ध्यान में रखूं और ऐसे सेक्टर को याद रखने कि भी ऑटो हमारे पास अभी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म हमें ये 15% से ज्यादा ग्रोथ नहीं देने वाला है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम पूरा पोर्टफोलियो 50% ऑटो का बनाएंगे, राइट। पर हमारे पोर्टफोलियो में 7-10%, 7 to 10% की जगह हम ऑटो को देंगे तो कोई चिंता की बात नहीं। अभी हमें ऑटो जो हैरान कर रहा था वो नहीं करे। नाउ आई एम कमिंग टू आमरा राजा। अब हमें आमरा राजा समझ में आएगा कि यस ऑटो वाज अफेक्टेड, आमरा राजा वाज अफेक्टेड। यहां पे सर ये क्या हुआ था? बेंड ऑफ द ट्रेंड। बेंड ऑफ द ट्रेंड। पर वो तो सर इधर भी थी ना, राइट। इधर भी थी, इधर भी थी। एक क्वेश्चन है, हाँ, ये जो आप बेंड ऑफ द ट्रेंड बोलते हो, हाँ, ये वाला बेंड ऑफ द ट्रेंड है अगर, तो ये तो हाँ, पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। कौन सा वाला? ये वाला जिसको हाँ, आपने, ये नहीं सर, ये वाली है, इसके बाद वाली, ये बेंड ऑफ द ट्रेंड नहीं है ना। ये नहीं गिनेंगे हम, ये नहीं है, गिनेंगे बेंड ऑफ द ट्रेंड, यानी जो अपनी पिछली कैंडल के ऊपर बंद। हाँ, उसको स्ट्रेंथ इतना तो होना चाहिए कि वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज रह सके, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ओके, चाहे एकदम छोटा भी हो तब भी ये बेंड ऑफ द हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर वो खराबी तो कम हुई। पर अब एक चीज नोट करोगी कि ज्यादातर बैंड ऑफ द ट्रेंड अच्छे सपोर्ट पे होती है। देखो यहाँ 50 मेमा था, तो यहाँ पे इन्वेस्टर ने उम्मीद की कि चलो नीचे लोअर लेवल है, अपन बाइंग करते हैं और यहाँ से आमरा राजा अच्छा रिकवर होगा, राइट। पर आमरा राजा की ताकत नहीं थी क्योंकि ऑटो की ताकत नहीं थी, बराबर ना। तो अगेन इसने 2-3 बार सपोर्ट लेने का कोशिश किया, फिर 100 मेमा पे वही चीज हुई, फिर 200 मेमा पे वही चीज हुई। तो ये हर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लेता जा रहा है, लेकिन सपोर्ट इसको कोई मिल नहीं सकता है। मेन सपोर्ट क्या है? सबसे बड़ा सपोर्ट 200। धंधा। अच्छा, धंधा जब तक धंधे सुधरेंगे नहीं, सपोर्ट कहां से आएगा, राइट। ये तो हमारी उम्मीद होती है कि यहाँ पे लोअर लेवल पे बड़े बाइंग आते हैं, पर वो टिकने तो चाहिए। एक बार मुझे रिकवरी आएगी, पर अगर मेरा धंधा लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट का नहीं आया, तो वापस क्या हो जाएगा? वही फॉल, बराबर कि नहीं? तो सर एक चीज बताओ कि ये जो आपने कहा कि ये 2017-15 से डाउन ट्रेंड में है, बराबर है। तो यानी उसके बाद इसने हाई नहीं मारा, और आपने कहा हाँ, कि पूरा सेक्टर ही डाउन है। बराबर। तो ऑटो सेक्टर में हमें पहला इंडिकेशन तब मिलेगा जब उसके वॉल्यूम्स डाउन हो जाएंगे, सेल डाउन हो जाएगी। हाँ, ये सबसे पहले सेल्स डाउन होता है ना, तब आपके शेयर करेक्शन में आ जाते हैं। जो हर 1 या 2 तारीख को रिजल्ट आता है कि अगर वो पिछले महीने से डाउन है या साल से डाउन है, कैसे कंपेयर देखना है उसको। अभी आप लोगों ने रिजल्ट कैसे देखे? Q1, Q2, Q3 ऐसे देखे ना। हाँ, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा? जैसे आमरा राजा का अगर अभी का मैं यहाँ पे रिजल्ट ओपन करूं, वो तो हमने 9 मंथ का देख लिया, ठीक है, लेकिन हाँ, पर 9 मंथ तो अभी देखा आपने। उससे पहले कौन से रिजल्ट आए? उससे पहले H1 आया था, फिर Q1 आया होगा। तो जब भी रिजल्ट आते हैं ना, तब हमको इतना पता चल जाना चाहिए रिजल्ट से कि मेरे सेल्स बढ़ के आ रहे कि घट के आ रहे, राइट। अभी का ट्रेंड कैसा है इसका? अभी का ट्रेंड तो सेल्स का तो नीचे है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हुआ है। देखो सेल्स का अच्छा ट्रेंड है, ये 27-28% मतलब बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बराबर ना, क्योंकि जीडीपी 15% और ये तो अभी 25% के ग्रोथ तो बहुत अच्छे ग्रोथ है, राइट। पर हमको जो मार्जिन का सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो भी मिलने लगा H1 से, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी, राइट। हमने ज्यादातर कंपनियों में देखा और हम कई मीटिंग से कह रहे हैं कि ऑटो की जो कंपनियां हैं उनमें रिकवरी आएगी, क्योंकि ऑटो के सबके वॉल्यूम उतरते जा रहे हैं। बीच में अशोक सोनाग्रा ने भी एक वीडियो पेश किया था वॉल्यूम का,
तो ऑटो में हमें नेगेटिव रहने की जगह नहीं, राइट। तो वॉल्यूम चेक करें आपकी कंपनियों के, कुछ कंपनियों में वॉल्यूम मिलेंगे, कुछ में सीधे सेल्स मिल जाएंगे, सेल्स डेटा, राइट। तो जब भी रिजल्ट आता है आपके लिए सबसे पहली चीजें देखने लायक सेल। अगर सेल्स अफेक्टेड है तो ये सीरियसली लेने की चीज है, क्योंकि ये बहुत हैरान कर सकती है। अगर प्रॉफिट अफेक्टेड है तो टेम्पररी फॉल आएगा, राइट, और वो रिकवरी भी आ जाएगी। देखो कितना लंबा फॉल है, अभी ये 5 साल हो गए। क्यों? क्योंकि आपके सेल्स अफेक्टेड थे। तो सेल्स को कभी भी मजाक में नहीं है, बराबर सर। सर ये तो ऑटो सेक्टर की बात हो गई कि उसके हमने ऑटो के नंबर आते हैं, कई सेक्टर ऐसे होते हैं कि उसमें ऑटो के नंबर नहीं आते, तो उसमें हमें क्या देखना है? सेल्स देखना है पूरे सेल्स ही देखने का ना सर, आपको रिजल्ट तो हर 3 महीना मिल ही जाते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या करना है कि हर सेक्टर में जो कंपनी है उन सबके टोटल सेल्स कर लें, और जहां पे अपन ने निवेश किया हुआ है उनके सेल्स चेक करने। नहीं, पर पूरे सेक्टर डाउन जा रहा है, जैसे मान लो एफएमसीजी है, हाँ, उसको हमने देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उस सेक्टर में पूरी सेल्स देखेंगे पिछले क्वार्टर अच्छा। में कितनी आई है। देखो अगर आपको एफएमसीजी का ध्यान रखना है कि एफएमसीजी में क्या चल रहा है, तो एफएमसीजी इंडाइसिस की जो कंपनियां हैं उनके सेल्स देखने की। हाँ, ज्यादातर कंपनियों का एक जैसा ही हाल होगा। मान लो हिंदुस्तान लीवर के सेल्स अफेक्टेड है, तो आप देखोगे ब्रिटानिया को भी धंधा अफेक्ट हुआ होगा, ना टाटा कंज्यूमर, ना सब लोग, राइट। तो सबसे पहले जिनके रिजल्ट आने लगते हैं ना, वो ट्रेंड सेट करते हैं। जैसे हर बार आप देखोगे एचडीएफसी बैंक के नतीजे सबसे पहले आ जाते हैं, तो बैंकिंग का वो ट्रेंड तय करते हैं। आईसीआईसी के निवेशक खुश या दुखी पहले से हो जाते हैं एचडीएफसी का रिजल्ट देख, राइट। तो पहली जो रिजल्ट होते हैं वो इंडस्ट्री का आउटलुक होते हैं, बराबर है। तो लोग अंदाजा पहले से लगा देते। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोअर लेवल पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमने बाइंग और एक देखा, तो ये आपका कॉन्फिडेंस वाला बाइंग है, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है, राइट। तो ये सब क्या बता रहा है कि चलो लोअर लेवल पे बाइंग आते जा रहा है, यू कैन कीप कॉन्फिडेंस। मैं कम से कम जो अपना पुराना हाई है वहां तक की रिकवरी उम्मीद करूं, राइट, वहां तक। ये मेरा नियर टर्म ट्रेंड हुआ। और जहां पे अभी इन्होंने जो नतीजे डाले वो पूरे नहीं डाले, 9 मंथ यहाँ पे नहीं। अगर 9 मंथ हो तो आप ये भी बता सकते हो कि ये ब्रेकआउट देगा कि 9 मंथ है, उसके बाजू में है। अच्छा है, किधर है? ओके ओके, राइट। तो फिर आपने पूरा एकदम काम किया हुआ है। देखो मार्जिन और सुधर के आए, है ना, प्रॉफिट सुधर के आए, सेल थोड़े डीम है पर 22% बढ़िया है। इन डेटा के हिसाब से मेरे को इतना पता चल रहा है कि ये बार मेरे धंधे 10,435 करोड़ यानी लाइफ टाइम हाई, मेरे प्रॉफिट 727 करोड़ यानी प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई। तो आपको पता रहना चाहिए कि आमरा राजा बैटरी इसको फाड़ के ऊपर जाने ही वाला है, ये कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सेल्स प्रॉफिट आपके लाइफ टाइम हाई आने वाले, राइट। यहां पे मैं एक उदाहरण देता हूं आईटीसी का। हम लोग जहां पे भी मीटिंग में जाते थे, लोग ज्यादातर प्रश्न पूछते थे, भाई आईटीसी चलता क्यों नहीं? हम इधर से कह रहे हैं कि आईटीसी फटने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आईटीसी के सेल्स और प्रॉफिट यहीं से ऐसे आ गए थे कि वो लाइफ टाइम हाई आएंगे सिंस Q1 इटसेल्फ। तो ये तो अभी फटा है, पर इसने आपको ऐलान कब के दे दिए थे? फर्स्ट रिजल्ट इटसेल्फ। और अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। तो ये ब्रेकआउट दिया तो अब पूरी दुनिया अट्रैक्ट होगी। जो इसके बारे में बुरा 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 बोलते थे वो सब भी इधर लेने आए। मेरा क्या कहना है, लोअर लेवल पे एक्टिव रहो, 50 मेमा, 100 मेमा, 200 मेमा। ये जो चला ना, ये एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल का। ऐसे लेवल पे जो लोअर लेवल पे बाई करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। फिर इसने दिया बैंड ऑफ द ट्रेंड, पहला, दूसरा, रिकवरी। अब आप लोग साइडवेज हो जाओ ना, अब देखने का ही नहीं आईटीसी क्या काम, राइट। अब तक ये डिग्रोथ कर रहा था, इनके सेल्स 5 साल से अफेक्टेड थे, बढ़ते ही नहीं थे टोबैको की वजह से, पर इन्होंने दूसरी सब प्रोडक्ट में बढ़िया काम किया। अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी इन एनी कंपनी, राइट। अभी हमने आमरा राजा बैटरी देखा, हम आमरा राजा बैटरी के साथ यहाँ पे मारुति भी चेक कर ही लेते हैं। दिस इज मारुति। देखो मारुति मेरे को अभी भी याद है कि वो रैली थी जब ज्यादातर लोग, बहुत से लोग कहते थे यार ऐसी तो कंपनी नहीं, कोई जबरदस्त कंपनी, मतलब मारुति का कोई तोड़ नहीं, ये तो होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में। और देखो ये क्या हुआ, कितना समय। अब ये मारुति बुरा नहीं है, वो आमरा राजा बुरा नहीं था। बुरा कौन था? ऑटो सेक्टर वर्ल्ड वाइड। फिर चाहे आप फोर्ड देखो,
जनरल मोटर देख, एनी कंपनी, वर्ल्ड वाइड ऑटो वॉज डिम। अब यहां पे जो मारुति के नतीजे आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मारुति के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, इनके लाइफ टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट की उम्मीद हमें शॉर्ट टर्म में करनी चाहिए। तो अब मैं ये भाव नहीं देखूंगा, ये जो प्राइसेस है, क्योंकि ये वो समय थे जब इनके वॉल्यूम डाउन हो रहे थे, ये वो टाइम है जब इनके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। सो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन सेल्स एंड प्रॉफिट। हम कुछ ही समय में यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने वाले हैं दोस्तों। ब्रेकआउट के बाद नहीं लेने का, ब्रेकआउट पहले से प्रेडिक्ट करने के तब कमाई होगी। हमें पहले से पता रहना चाहिए कि ये कब ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद तो पूरा गांव इसको लेने आने वाला। कमाएगा कौन? जो ऐसे समय पे अंदर आए जब कोई नहीं है यहां पे, राइट? दिस कैन गाइडेड बाय फंडामेंटल। ये वो समय था जब हम लोग मीटिंग्स में 4000 के लेवल कहते थे तो लोग हंसते थे, अरे यार मारुति आता होगा भैया। पर हमने वॉल्यूम देखे थे कि वॉल्यूम डाउन हो रहे थे। फिर जब ये गिरा, जब हम नेगेटिव थे तब सब लोग पॉजिटिव थे। अब जब हम लोग पॉजिटिव है, अरे नहीं नहीं यार ऑटो नहीं लेने का, फंसेंगे, 5-5 साल से मैं फंसा हुआ हूं, राइट? बिकॉज दे आर ओनली लुकिंग टू चार्ट्स। फंडामेंटल्स देखो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हैरानगी की बात ही नहीं होती। इट्स सो सिंपल, बट पीपल डोंट लाइक सिंपल थिंग्स। कॉम्प्लिकेटेड चीजें, इसमें बहुत सी इंडिकेटर। यहां पे एशियन पेंट्स फीड कर रहा हूं। कोई भी कंपनी भी, आपने मारुति देखी 50-100 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कम से कम लेना कब है? कोई भी चीज गिर रही है तब। कोई भी चीज मतलब पोर्टफोलियो वाली चीज। हमें पहले ये तो देखना ही है कि मुझे क्या लेना है। मेरी कंपनियां मुझे सेग्रीगेट करके रखनी है। हर कोई कंपनी जो गिर रही है वो लेने जाऊंगा तो सिर्फ गिरते हुए शेयर लूंगा, घटिया चीजें। पर ग्रोइंग सेक्टर जहां पे धंधे बढ़ेंगे, क्वालिटी कंपनी ग्रोइंग सेक्टर का फायदा उठाएगी, ऐसी कंपनियों को मैं गिरावट में लूंगा। मुझे पता है ये चलने वाली, राइट? सो दिस इज एशियन पेंट। अभी एशियन पेंट ये रैली हुआ ना, अभी ये क्या कर रहा है? साल होने को आया यार, ये क्या कर रहा है? अभी करेक्शन मोड में है। तो मुझे बताओ, इसको बाय करना चाहिए कि बेच देना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं यार 12 महीने से नहीं चलता है, मारो गोली, इसको दूसरा वाला कोई शेयर लेते हैं, राइट? तो वो लोग ज्यादातर मैंने देखा, टीसीएस लोगों ने वो 2014 में जब गिरा था बाजार बेच दिए, चलता नहीं था। और बेच के जो लिए वो उसके बाद जिंदगी में कभी चला नहीं, राइट और रॉन्ग? कंपनी आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए। अब यहाँ पे एशियन पेंट करेक्शन में है तो मेरे को एसआईपी दोस्तों करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो, करनी चाहिए। अब ये अगर तुरंत चल गया तो आपकी एसआईपी बंद हो जाएगी, तो आपके पास कम क्वांटिटी आएगी। तो आपको तो दुआ यही करनी चाहिए कि ये चले ही नहीं। क्यों चलाना है? आप जब लेने वाले हो, आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो आप चला के क्या करोगे? प्रे गॉड कि ना चले, सो दैट यू कैन बाय मोर क्वांटिटी, राइट? सो उल्टा एटीट्यूड होना चाहिए अपना दूसरे ट्रेडरों से, राइट? यहां पे मेरे को एक अच्छी चीज दिख रही है, जैसे एशियन पेंट में लोअर लेवल पे बाइंग खतरनाक आता है। देखा आपने ये वाला बाइंग, राइट? कि ये जब बैंड ऑफ द ट्रेंड देता है तो ये एक ही महीने में काम खत्म कर लेता है। देखो, 1 महीने में चला, ये तोड़ने में इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने लगे थे। तो लोग क्या कहते पता है? 6 महीने से नहीं चल रहा है। अरे इसको ऐसा नहीं सोचने का, 6 महीने में टूटा, वो 1 महीने में कवर हुआ। इसकी आदत क्या है? अचानक रातों रात चलने की। अभी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो मतलब ये 5-6 महीने टूटता है। ये 5-1 महीने टूटा। इसने फरवरी में बीओटी नहीं दिया, तो अभी आपका ध्यान किधर होना चाहिए? बोलो मेरे, कौन समझाएगा? एशियन पेंट में मेरे को कहां पे ध्यान देने का? देखो, एसआईपी तो करने का ही, उसमें कोई ना नहीं, वो नहीं करूंगा तो बुरी बात है, पर मेरे को अलर्ट हो जाना है। वो वाले भाव, कौन से भाव? यस प्लीज, वेयर आई विल अगेन बिकम अलर्ट। दीपक भाई ने अपने हैंड रेस किए हुए। यस दीपक भाई, कहिए। मैंने वो अमरा राजा बैटरी में जो क्वेरी था उसके रीजन अच्छा, वो क्लियर हो गई कि बाकी है? बाकी है सर। ओके, कोई बात नहीं, वो हम करते हैं। पर यहाँ पे ये बता सकते हो, ये कंपनी में एशियन पेंट में मेरे को अलर्ट क्या पे रहना चाहिए एकदम? सर अभी तक बैंड ऑफ द ट्रेंड नहीं दिया है। जब ये
हमारा जो लास्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल होता है उससे अगर हायर हाई होता है तो हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि भाई बराबर है, बिल्कुल हम सही बात। बाय कर सकते हैं। तो मेरा हाई लेवल है 2852, तो मेरे को डायरी में लिख देना है कि अगर ये 2852 के ऊपर गया तो सीधा मैं यहां तक की रिकवरी उम्मीद करूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक क्या है मेरे लिए? 2852, 2852। राइट। अभी आज इसने 2853 लगाया सर, राइट। हाँ क्लोज नहीं दिया है, अभी क्लोज वापस 41 आ गया है ना। पर वो एक सुनहरा दिन तो होगा जब वो प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर जाके बंद रहेगा। अगर ये 52 के ऊपर रहता है तो मेरे को एक लेंथ मिलती है लंबी यहां, राइट। तो मैं अगर 5 महीने में और एक एक शेयर 5 शेयर लेने वाला होऊंगा तो मैं तो क्या करूंगा, बीओटी दिया इधर ही 5 ले लो, फिर देखेंगे, ओके। बराबर कि नहीं। तो ये आपको एक एग्रेसिव होने की जगह एक इंडिकेटर बताता है, राइट। ऐसे ही जो भी आपकी कंपनियां हैं वो जो करेक्शन मोड पे होती है वो समय पे एसआईपी करो, लोअर लेवल पे ज्यादा है। सर एक क्वेश्चन यही था सर कि अभी हम देख रहे हैं कि यह 3 महीने 4 महीने से नहीं चल रहा है तो हाँ। हमारा रिजल्ट तो क्वार्टर में एक बार आता है, बराबर क्वार्टर में एक बार रिजल्ट आया फिर धीरे धीरे प्राइस डाउन होना स्टार्ट होता है। बराबर है। तो हर महीने हमको यानी वो बॉटम फिगर कहाँ पता चलेगा, कहाँ या ये इसका लिमिट आ गया ऐसा कि यहाँ से देखो रिजल्ट दिशा देता है, हाँ वो दिशा रिजल्ट एक ही दिन आया पर वो आने वाले 3 महीने की दिशा क्लियर कर देता है। नहीं वो मैं समझ गया सर। हाँ। मगर अभी सपोज हमें अभी ये कैंडल हम देख रहे हैं तो इसमें हर कैंडल पे हर महीने हम एसआईपी करते हैं तो कभी हमने 2800 पे भी लिया होगा, 3000 पे भी लिया है, बराबर है। राइट। तो अभी हाँ। आप जो बल्क बाइंग बोल रहे हो कि बैंड ऑफ द ट्रेंड देता है तब हम एक साथ में 5-6 शेयर या 10 शेयर हाँ, जो भी ज्यादा हमारा ले सकते कैपेसिटी है तो वो बराबर यहाँ से पता चल जाएगा। ये अगर इसका 52 का अगर उसने हाई लगाया तो वहां हमको इंडिकेटर मिल जाता है कि यहाँ पे हम बल्क में ले सकते हैं ऐसा। हाँ, हम बल्क ले सकते हैं, हम ज्यादा माल ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेली कर रहा हूँ, राइट। ओके दिस इज डेली कैंडल। तो कल आखिरी दिन था, बराबर, और आज इसका पहला दिन। तो आज इसने हाई लगाया वो दिख रहा है पर इसको क्लोज किधर रहना था, इधर मैं 2853 लिख देता हूं। मेरा इंपॉर्टेंट भाव क्या है, ये वाला, राइट। तो मैं ये चाहूंगा कल परसों नरसों कभी भी, पूरा महीना है मेरे पास, अच्छा ये कोई तो दिन आके इधर से ऊपर निकलेगा, इसका मतलब ये ट्रेंड क्लियर करेगा। अगर यहां से ऊपर तो जैसे ये 10-12 दिन कंटिन्यू नीचे वैसे यहाँ पे कंटिन्यू रिकवर, ओके। ये आपके लिए एक इंडिकेटर वाली जगह होती है, बराबर। तो सर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अभी उन्होंने इंडिकेटर नहीं दिया है चार्ट में। हाँ। अगर हमने यहाँ पे अगर बल्क बाइंग कर लिया फॉर हाँ। एग्जांपल तो यहाँ हाँ। से नीचे जाने के भी इतने ही चांसेस है। हाँ, चांसेस तो होंगे ना। देखो अभी 50 मेमा नहीं आया है, 50 मेमा नॉर्मल बनता है, इतना तो आना चाहिए ना। देखो पिछली बार भी यहाँ से घुमा, इस बार अगर 50 मेमा आ जाता है तो खुशी की बात है, तो इधर से बाइंग अच्छा आएगा। राइट। पर आप अगर शेयर लेते हो कोई चिंता की बात नहीं है, ये सारे लेवल जो है वो नीचे के ही लेवल है, फॉल में बाय कर रहे हो आप रजनीश हाँ भाई। मैंने उसमें लिया हुआ है सर। हाँ, तो जब आपने फॉल में लिया तो कोई चिंता की बात नहीं, बराबर। फॉल में लिया है तो आप निकल जाओगे यहाँ, राइट। हंसते वो लोग हैं जो लोग रैली में बाय, ऐसी रैली आती और ले लेते फिर उनको ये करेक्शन का सामना करना पड़ता। सर तो अभी वंडरला में भी तो यानी उसने अब ब्रेकआउट तो दे दिया है ना, वंडरला ने भी तो नहीं दिया है, अभी भी वो करेक्शन में ही है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे उनके नतीजों को ध्यान में रख के। हमको पता है कि ये जो उनका पुराना लेवल है, इस बार उनके रिजल्ट लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट क्या आएंगे, राइट, ये हम जानते हैं। तो इसीलिए वो बार बार क्या कोशिश करेगा। देखो फरवरी महीने में निफ्टी ने क्या बनाया, लोअर लो लोअर क्लोज। वंडरला ने क्या बनाया, हायर। इसने तो बीओटी दे ही दिया इधर। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ भाई, है ना, हाँ बीओटी दिया है, ब्रेकआउट नहीं दिया, तो बीओटी तो देना ही है इसको। अब आप उम्मीद करो यस ये ब्रेकआउट दे देगा और इधर से इसको फटना ही है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि नतीजे ऐसे है। बराबर। तो स्टिल इट इज इन द बाइंग रेंज ना। हाँ, ये एक अपना अच्छा लेवल है बाइंग का। और वैसे ये पूरी जगह एसआईपी, ये पूरा करेक्शन मोड है जो इतने समय से चल रहा है। जो करेक्शन में बाय करेगा उसको कभी पछतावा नहीं। राइट।
राइट। रैली जब आएगी ना इसकी, अभी ये रैली का समय आ गया है ये जो इसकी देखो अभी से हमने इनके टारगेट लिखे हुए 560 हम 2 साल में उम्मीद करते हैं, राइट। तो ये तो 560 को आना है, पर जो लोग इधर बाय करेंगे उनको क्या होगा पता है, ये रैली करेगा, फिर वापस क्या होगा, इधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, करेक्शन में आ जाएगा, कहीं कोई बाढ़ आ जाएगी, ना घूमने जाना कम कर देंगे, ना कुछ प्रॉब्लम, फिर वो इधर करेक्शन। और ये जो लोगों ने इधर लिया होता है, ये ट्रेडरों को बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है, उनको ये बोरिंग पीरियड पसंद नहीं आता है और वो बेच के निकल जाता है और फिर ये वापस चल जाता है, फिर कहीं और कहीं कहानी सुनते हैं और कोई जगह से कोई टिप देता है वंडरला बाय करो 700 पे, वापस से आते हैं। तो इसलिए ट्रेडर कभी कमाते नहीं क्योंकि पेशेंस नहीं। हमें पहले से प्रिपेयर रहना, बैड टाइम करेक्शन में एक्टिव एंड गुड टाइम रैली में इनएक्टिव, साइडवेज, या बराबर, राइट, ओके। या राजकुमार जी कहिए। ओके, क्लियर सर। इसमें जो आप एक बार वंडरला का चार्ट पे जाइए दोबारा। हाँ, अब ये जो इसने बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया, ठीक है, तो सर ये पहला किधर दिया इसने, पहला नहीं, मैं पहला तो देखो इसने यहाँ पे नीचे दिया 2022 की शुरुआत में। अच्छा, यहाँ पे नहीं, ये 2022 की शुरुआत में नहीं, 2030 में जब एकदम बुरा समय चल रहा था ना, कोविड के बाद जबरदस्त टूटा। अभी कैसा है देखो, वोल्टास के बिल्कुल घटिया रिजल्ट है कि नहीं, पर उसने बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया क्योंकि वैल्यूएशन मैच हुई। वैसा इधर वंडरले का था, घटिया रिजल्ट, पर थोड़ा इतना था कि उसका बुक वैल्यू का भाव आ गया, तो इधर से बाइंग आया। ये टेम्पररी बाइंग होता है, जरूरी नहीं है चलेगा। इसके बाद रिजल्ट इंप्रूव होते हैं तो ये कंटिन्यू चलता है। अब हमने उसके बाद हर एक क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखा, तो ये पहला आपका मौका था, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट बीओटी। उसके बाद क्या होगा, चलेगा, वापस ट्रेडर रिमोर्स आएगा, ये दूसरा बीओटी, ये तीसरा बीओटी, और अभी जो हम बात कर रहे हो कौन सा बीओटी है, चौथा बीओटी की अपन बात कर रहे हैं, राइट। तो ये अभी हो सकता है ये आखिरी बीओटी, क्योंकि अब हमको बीओटी देखना नहीं, अब हमको क्या देखना है, खाली बीओ देखना है, ब्रेकआउट, बराबर की। तो एकदम फॉल के समय बिल्कुल एक्टिव रहने, राइट, बुरे समय दिस इज टाइम जब हमें एक्टिव रहना है। और फिर भी शुरुआत के समय पे जब रिकवरी हो रही है वो टाइम पे भी हम एक्टिव रहते हैं, कोई गलत बात नहीं। प्रॉब्लम कब होता है, जब हमको आखिरी समय पे याद आता है कि मुझे ये लेना था फटने के बाद, राइट। जो भी बहुत सी कंपनी ऐसी होगी आने वाले टाइम में। तो ये जो समय पे जो आप सीख रहे हो ना, ये समय पे खुद बाजार आपका करेक्शन है, तो मतलब आपको कोई चिंता ही नहीं है, पूरा बाजार करेक्शन मोड पे है, तो आपको ज्यादातर शेयर करेक्शन में मिलेंगे। इतना बढ़िया मौका कब मिलेगा। सी दिस इज टीसीएस, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ना, जो हम कंटिन्यू रिकमेंड करते हैं बरसों से। करेक्शन, लोअर लेवल पे बीओटी 50 मेमा के करीब, वापस टूटा 50 मेमा पे बीओटी, फिर रैली दे देता है, लोग इधर आते हैं, फिर फंसते, वापस से वही करेक्शन, पहला बीओटी रिकवरी, और अभी इस बार का अभी अगेन इस बार टीसीएस करेक्शन में है, राइट। 50 मेमा अभी तक आया नहीं है, पर ये क्या हुआ है यहाँ पे कुछ बता सकते हो, ये कैंडल ने कुछ बताया, क्या हम इसे बीओटी कह सकते हैं, राइट। सो दिस इज बैंड ऑफ द ट्रेंड। मैं उम्मीद करूंगा टीसीएस अपने पुराने हाई पे तो आए, राइट। और ये पूरा टाइम मेरे लिए एसआईपी का टाइम है, जितना मैं लोअर लेवल पे लूंगा, पर मौके भी तो मिलने चाहिए। मुझे तो इसको 200 मेमा पे लेना है, पर इसने तो जब से पैदा हुआ 200 मेमा आया ही नहीं। तो मैं चाहता हूं लोअर लेवल पे मिले, बट हर कंपनी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि उनके धंधे, उनके प्रॉफिट नहीं होते इतने नीचे, राइट। अब मेरे को कभी ये पता ही नहीं था वंडरला ऐसे बढ़िया लेवल पे मिलेगा, पर देखो मिला। तो अपॉर्चुनिटी मिले तब मुंह धोने नहीं चला जाना, अपॉर्चुनिटी मिले उसको कैश करें, राइट। हो सके लोअर लेवल पे बाय करो। अभी बीओटी दे दिया है, तो मैं यहां पे दूसरे लोग की अभी नियर टर्म में उम्मीद नहीं करूंगा, अभी मैं रिकवरी उम्मीद कर रहा हूं। तो टीसीएस रिकवरी मोड में अभी है, पर ये पूरा समय कितना बढ़िया समय एसआईपी का दिया है। देखो अगेन क्या होगा, अगर मैं आपको ये समय पे बताता, मैं यही कहता ना, देखो बीओटी दे दिया है, अब मैं रिकवरी उम्मीद करूंगा, और रिकवरी के बाद ब्रेकआउट आने के बाद तो शेयर सीधा रॉकेट हो जाते हैं। तो ये रॉकेट हो जाते हैं तब नहीं लेने का इसको। हमें ये समय पसंद है, हमें गिरावट पसंद है। गिरावट को जो पसंद करेगा वो जबरदस्त मल्टी ईयर रैली पाएगा, जिसको गिरावट पसंद नहीं है उसको कभी रैली मिलेगी। ऑलराइट, तो ये आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग कंपनियों के नतीजे नहीं डालोगे तो आपको ट्रेंड नहीं पता चलेगा।
मैं खाली चार्ट देखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आए। हमने टीसीएस के नतीजों से पहचाना था कि सेल्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद थी कि सेल्स प्रॉब्लम आएंगे, पर सेल्स बिल्कुल बिगड़ के नहीं आए। प्रॉफिट इनके टूटे हुए, राइट। तो प्रॉफिट टूटे हुए तो करेक्शन में है। प्रॉफिट जब सुधरेंगे हम यहां से ब्रेकआउट देखेंगे। देखो हमने तो एडवांस में प्लानिंग किया हुआ है, हमारी उम्मीद है ये पूरा समय हमारे लिए बाइंग का है। ये कैसे आए ये भी मैं बता दूंगा आपको। अभी फिलहाल ये परफेक्ट लेवल ना भी देखो तो 15 EMA इज गुड। लोअर लेवल पूरा एसआईपी का है। आप गिर रहा है ना तो एसआईपी, राइट। अभी मेरा टारगेट क्या है, मैं अगर ऐसे ले रहा हूं, मेरे को 4700 से पहले मैं इसमें एक शेयर में भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा, नॉट अ सिंगल शेयर। मेरी पहली प्रॉफिट बुकिंग की जगह होगी यही, ये एडवांस में प्लान करने का, राइट। प्लान योर गेम एंड प्ले एज पर योर प्लान। रिपीट, प्लान योर गेम इन एडवांस एंड प्ले एज पर यू हैव प्लान। बराबर। गेम प्लान पहले से कर दो, नक्शा बना लो घर का, और फिर उसके हिसाब से करो काम, राइट। या कहिए प्रज्ञेश भाई। ये सर आपने वो 4700 लिखा, वो किस तरह से कैलकुलेशन किया था उसका? हाँ, वो अभी वो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे ना प्रज्ञेश भाई। अभी तो बाइंग ठीक। लेवल ढूंढ रहे हैं अभी, बराबर। टारगेट अभी हमको खाली इतने सोचने हैं, पुराना है, बराबर। पर फिर मैं आपको ये बता दूंगा ये टारगेट कैसे आए, बराबर। एक एक करके सीखते ताकि कंफ्यूजन ना हो, बराबर ना। ये तो मेरा चार्ट क्या बनाया हुआ है ना, इसलिए आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं दिखाता भी नहीं। मेरे को अभी ये इसी में इंटरेस्ट है कि आप लोग बाइंग लेवल को प्रॉपर समझे। एक बार देखो बाय कर लिया ना तो बेचने का कोई टेंशन ही नहीं। शेयर चलेंगे, काम हो जाएगा। पर बाय नहीं किया तो बड़ा प्रॉब्लम, बराबर। हमको ये समझ में आ जाना चाहिए बाय कब करें। ऑलराइट, पोर्टफोलियो क्रिएशन हमको सीखना है। पीयूष सर एक बार एफएल इंडिया को ओपन करेंगे चार्ट, उसमें पूछना था। एफएल, ओके, या कहिए। अब ये इस समय डाउन ट्रेंड में है, राइट। हाँ सही बात है, अभी ये डाउन ट्रेंड में है। हाँ, लेकिन इसकी अभी नीचे से काफी अच्छी बाइंग आई है, राइट। और ये बार बार वहीं से बाइंग कर रहा है। तो ये अभी हमारा लोअर हाई लोअर लो में है या बैंड ऑफ द ट्रेंड में है? समझा देता हूँ आपको। क्योंकि इसकी पिछली कैंडल उससे पिछली कैंडल से जरा सी ऊपर बंद हुई है, लेकिन लोअर लो मारा है उसने, राइट। ये देखने का जो आप देख रहे हो राजकुमार जी, यहाँ पे क्लियर है कि लोअर लो इसने बनाया, राइट। पर ये प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं, कट टू कट हुआ है। मतलब बुराई नहीं है, लोअर लेवल से बाइंग आ जाती, बराबर। वैसे भी हम देख रहे हैं इसको बार बार बीओटी आ रहा है, यहाँ पे बीओटी आया। अगेन हम उम्मीद करेंगे यहाँ कहीं बीओटी आना चाहिए, राइट सर। ये वाला कैसे बीओटी है? ये जो आपने डोजी बनाई है ये कैसे बीओटी है? ये वाला नहीं, इसके साथ वाली ये नहीं है, पर यहां से जब ये ऊपर निकला तो ये बीओटी बन के निकला। लेकिन अगर हम पूरे क्लोज होने की वेट करेंगे तब तक तो ये बहुत ऊपर चला गया। हाँ, तो वही मैं बोला ना आपको, डेली में सबसे पहले इंडिकेटर मिल जाएगा। अच्छा, डेली में अगर पिछले कैंडल को क्रॉस कर लें, हाँ, तो वो आपके लिए इंडिकेटर है। उम्मीद करो ना, देखो ऊपर के लेवल पे डेली में देखने की जरूर नहीं है, पर जब आप लोअर लेवल पे चल रहे हो, जैसे अभी हमने एशियन पेंट देखा, वो लोअर लेवल पे है कि नहीं। तो अब डेली से देखो कि उसमें बैंड ऑफ द ट्रेंड आ रहा है क्या। पहले डेली में बनेगा, फिर वीकली बनेगा, और फिर मंथली बनेगा। भाई वो तो ठीक है, लेकिन पिछले महीने का ये जो आपने डोजी कैंडल को सर्कल करा है, हाँ, इस कैंडल का हाई क्रॉस करना चाहिए ना, करना चाहिए, तभी हमें, यानी ये हाई के ऊपर निकलना चाहिए, यानी पिछले टाइम फ्रेम में, यानी डेली में इसको इसके ऊपर क्रॉस करके क्लोज करना चाहिए डेली में। तो यानी बैंड ऑफ द ट्रेंड हो गया, तब हम ले सकते। अच्छा, तो आपको जब आप ये महीने में होना है फल के, मैं यहाँ पे आ जाता हूं, तो आपको कंटिन्यूएट लेवल ही डायरी में लिख देने का। सोचो कि लोअर लेवल है, टूटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 महीने से हमने हायर हाई हायर लो हायर क्लोज देखा ही नहीं है। अब अगर यहाँ पे ऊपर क्लोज रहता है तो ये हमारे लिए अच्छा इंडिकेटर, राइट। और वो इंडिकेटर मिलने के बाद कम से कम हम पुराने हाई तक इसकी रिकवरी उम्मीद कर रहे हैं। देखो हमारी एफएल में उम्मीद क्या है, हम 803 के आसपास बाई। तो ये अगर हमने लिखे हुए हैं हमारे लेवल, तो बड़े निवेशकों के भी ऐसे लेवल होंगे कि नहीं बाइंग के। अब उनके लेवल इधर होंगे बाइंग के कि इधर होंगे। वो हाई भाव पे बाय करेंगे कि लो भाव पे बाय करेंगे? कहाँ बाय करेंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर? लो पे। लो। तो जब सबके रडार में कंपनियां होती है
तो हो सकता है आपके लेवल आने से पहले भी रिकवरी आ जाए, क्योंकि सबके रडार में है, आप सबका ध्यान है। हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी 803 की, इधर नहीं मिली थी, देख रहे हो आप, उससे पहले यहाँ से बाइंग आ गया। इधर भी हो सकता है ऐसा। तो मेरे को ये जो हाई है उसको अभी ये महीना ट्रैक करना, मतलब बल्क बाइंग के लिए, मतलब बड़े बाइंग के लिए। मैं एसआईपी तो अभी भी कर सकता, अभी भी क्या है ना, मैं हर महीना थोड़ा थोड़ा करके माल लेते जाऊं, क्योंकि इसका 1623 तो आना ही है। और कब? नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, खाली वैल्यूएशंस के थोड़े प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन भी ठीक हो जाएंगे, बराबर। तो आज अपन 800 पे बात कर रहे, हो सकता है अगली मार्च बैच पे ही हम 1600 पे बात कर रहे हैं, बराबर है सर। सर एक बार इसके डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे एफएल के। हाँ, अब यहाँ पे ये बैंड ऑफ द ट्रेंड आ गया है। हाँ, ये डेली बेस पे इसने बैंड ऑफ द ट्रेंड आखिरी दिन दिया है, राइट। तो इसका मतलब ये है, अगर ये डेली बेस पे दिया है, मतलब ये मत समझो कि पूरा पूरा रिकवर हो। डेली बेस पे इसने बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया है, मतलब ये रिकवरी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इसको सबसे पहली अड़चन क्या आएगी? देखो ये आएगी, मैं वीकली कर रहा हूं, कौन सी अड़चन आएगी? वीक का हाई पार करना है इसको। इसने पिछले कितने वीक से, 1 2 3 4 वीक से हमने हायर हाई देखा नहीं, राइट। तो ये कौन सी रेड कैंडल, जो पिछली रेड कैंडल है उसका हाई क्रॉस करना? हाँ, ये वाली कैंडल का हाई वो तो कर चुका है ये। नहीं, कहा किया है, ये तो अभी नीचे क्लोज हुआ है। अच्छा, क्लोज करेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है, राइट। अगर उसके ऊपर क्लोज कर देता है तो हम थोड़ा सा और ले लें। हाँ, उसके ऊपर क्लोज करता है, हम उम्मीद करेंगे अभी ये मंथली हाई तक आए, पर जब तक मंथली हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, उसके ऊपर निकलता नहीं है, तब तक ये थोड़ी अड़चन है यहाँ पे आपको रहेगी। इतनी बढ़िया रिकवरी नहीं मिलेगी। बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिकवरी कब आती है? हाई कूदने के बाद, ये हाई कूदने के बाद, बराबर। तो यहाँ पे एप्पल में अभी थोड़ा टाइम है, इतना नजदीक नहीं है। आपने एशियन पेंट में देखा तो उधर एकदम नजदीक है मंथली हाई, तो वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कूदने की, राइट। एशियन पेंट में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। हाँ, देखो यहाँ पे हाई कितना दूर है, आप अभी भाव है 1022 और मंथली हाई कितना है? 1113, मतलब 100 रुपए का फर्क है। और एशियन पेंट अभी हमने नहीं देखा एकदम। सर इसमें वीकली तो काफी पास है ना एफले में, इसमें और उसमें बताओ। अभी इसका भाव 2841 है और प्रीवियस मंथ हाई 2852 है। कितने रुपए का डिफरेंस है? 11 रुपीज का है, लेकिन यार तो यूं ही हो जाएगा ये। नहीं, पर टाइम भी तो पड़ा हुआ है ना, अभी पूरा महीना भी पड़ा हुआ है। तो वही तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मान लो ये कल परसों आ जाता है तो ये तो पूरे महीने में किधर से किधर हो जाएगा। ये 11-12 रुपया कुछ भी नहीं है, पर एप्पल में उसको पॉजिटिव होने में 100 रुपया है, तो 100 रुपए का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है। नहीं सर, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि क्लोज होने पे लेना है। बैंड ऑफ द ट्रेंड में उसको बोलूंगा कि अगर मेरी पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है, बराबर है। मैं अभी ये कह रहा हूँ, अभी तो 30 दिन पड़े हैं मंथली क्लोज होने में। सर मंथली क्लोज होने के 30 दिन पड़े हैं, पर आपको यहाँ पे डेली में इंडिकेटर मिल जाता है ना, कम से कम प्रीवियस मंथ के ऊपर अगर ये क्लोज दे देता है, प्रीवियस मंथ के ऊपर डेली में क्लोज देता है, तो अपने को एक ट्रेंड तो पॉजिटिव दिख जाता है रिकवरी का। अच्छा, एप्पल में तो मंथली हाई ही नहीं है, अभी बहुत दूर है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि डेली पे अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव रहे, डेली पे अगर पिछले मंथ के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है तो हमें तब बाय कर लेना है। यस, तो मतलब पॉजिटिव ट्रेंड आ गया उसका। अच्छा, जिसके लिए एप्पल को भी 100 रुपया कुदाना है, यानी हमें पूरा मंथ वेट नहीं करना उसका क्लोज करके, यानी अगर आपको मिड मंथ में अपॉर्चुनिटी, मिड मंथ में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बराबर ना? राइट, ठीक है आगे। मूल सबसे इंपॉर्टेंट ये समझे कि आपके कोई भी बाइंग लेवल रैली में नहीं आएंगे। कब आएंगे बाइंग लेवल? करेक्शन। तो करेक्शन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाए अगर एसआईपी करते जा रहे हो, तो ये एसआईपी में आपने जो माल खरीदा 10 20 100 200, ये सब आपको रैली में काम है। पर अगर हमने करेक्शन में कुछ भी नहीं किया तो ये रैली कितनी आ जाए हम कभी कमाएंगे नहीं। माल ही नहीं होगा, क्या कमाएंगे? माल तो लेना पड़ेगा ना। तो माल कब लेंगे? करेक्शन की, राइट। सबसे पहला क्या लेंगे? जहां पे सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो आपको ट्रेंड जो आप लोग सीखे हुए थे यहाँ पे, वो ट्रेंड को जरूर देखना है। सेल्स, प्रॉफिट, आपने देखा होगा चार्ट में भी वही पहले पॉजिटिव होते हैं जिनका सब कुछ बढ़िया है, राइट। जहां पे धंधे अच्छे हैं, आपने देखा एशियन पेंट के धंधे एकदम जबरदस्त। प्रॉफिट में प्रॉब्लम था, करेक्शन में कोई बुरी बात नहीं है, राइट।
पर ऐसी कंपनियां जिनके धंधे मरे हुए, अब जैसे यहां पे अपनी रिलैक्स 3% सेल्स ग्रोथ, ये बिल्कुल अच्छा थोड़ी ना है 3%, तो इनके सेल्स अफेक्टेड है, तो प्रॉफिट तो हम देखेंगे ही नहीं, पहले धंधे तो बढ़ाओ। तो यहां पे बिल्कुल रिकवरी का कोई अंश नहीं दिख रहा है, तो ये कंटिन्यू करेक्शन में रह सकते हैं। यहां पे हम बल्क बाइंग नहीं कर सकते बड़ी, एसआईपी जरूर कर सकते हैं। हमको लगता है कि आने वाले समय में फुटवेयर के धंधे बढ़ेंगे, तो बढ़ने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। बट डिमांड कम है तो करेक्शन ज्यादा आ रहा है। देखा आपने, और भी कुछ कंपनियां हैं जहां पे डिमांड की लगी हुई है। IEX, अ वेरी गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। अगेन क्यों इतना करेक्शन? सेल्स ग्रोथ -8%, तो भी सेल्स ही टूटा हुआ है, प्रॉफिट तो हम देखने नहीं वाले, राइट। तो यहां पे हमने देखा कि करेक्शन जबरदस्त आया, हाई करेक्शन। इन्होंने बैंड ऑफ द ट्रेंड इधर दिया हुआ, जैसा अभी हमने वोल्टास की बात की, राइट। पूरे नतीजे है, पर लोअर लेवल पे अच्छा बाइंग आया है, इन्वेस्टर को लगता है कि यहां से रिकवरी आएगी, तो वही चीज हम IEX में देख रहे हैं, एक अच्छा लेवल आया हुआ है। हमें यहाँ पे हमारा मंथली हाई देखो, ये कौन सा था 147, ये कौन सा है आपका जनवरी 144 का हाई, वहीं पे क्लोज हुआ। मतलब ये दोनों, यहाँ पे भी उसने हायर हाई हायर क्लोज लगाया। पिछला महीना 147 है, हम यहां से रिकवरी की उम्मीद करेंगे, पर हम लाइफटाइम हाई बिल्कुल उम्मीद नहीं करें, राइट। क्योंकि ये ज्यादा टूटा, काफी टूटा हुआ है, वैल्यूएशन अच्छे, रिकवरी है। अगर IEX लेना है, यस, ऐसे समय पे हमको ऐड करनी चाहिए, बराबर। रिलैक्सो बुरा सेल्स ग्रोथ, IEX बुरा सेल्स ग्रोथ, सेम कितनी बढ़िया कंपनी है HDFC AMC, पर कहां पे है? करेक्शन में, है कि नहीं? ह्यूज करेक्शन। हमने यहां पे बैंड ऑफ द ट्रेंड देखा, एक अच्छे वैल्यूएशन, राइट। ये हमने बहुत समय से 1800 का भाव लिखा हुआ है, रिकवरी आ रही है पर बार बार वापस गिर रहा है। अभी यहां से बैंड ऑफ द ट्रेंड के बाद ये रिकवर भी अच्छा हुआ। अभी सेबी ने बोला कि भाई तुम लोग रूरल में अलग चार्ज लेते हो, अर्बन में अलग चार्ज लेते हो, ये नहीं चलेगा। रूरल अर्बन सब जगह के चार्ज आपको सेम कर देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा? और सेल्स बिगड़ेगा, एक तो ऑलरेडी बिगड़े हुए सेल्स है। ये जो कर रही है सेबी, ये ग्राहकों के लिए अच्छा है, इन्वेस्टर के फायदे की चीजें। देखो, हर जो रिफॉर्म हो वो जरूरी नहीं है कंपनी के लिए अच्छे हो, राइट। तो यहां पे जो रिफॉर्म आई है ग्राहकों के लिए बिल्कुल अच्छे है, पर कंपनी के सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगी, तो आपकी रिकवरी नहीं हो रही है, ये वापस आपके वही 1800 पे आ गए, बराबर की नहीं। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी उम्मीद नहीं कर रहे। ये वैसे अच्छे दाम पर शेयर तभी चलेंगे, कोई सपोर्ट नहीं है। मेन सपोर्ट क्या है? धंधा बढ़ना चाहिए, राइट। यहां पे धंधे बढ़ने की उम्मीद सेबी ने और गिराई हुई, तो उम्मीद नहीं करने की नियर टर्म में कि मैं यहां पे बड़े बड़े एकदम गिरा हुआ है, मैं मेरे पोर्टफोलियो का 5-6% वेटेज इसको दे दूंगा। लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा गिरा होता है ना, उसको ज्यादा बड़ा वेटेज देते, उसको क्वांटिटी में माल खरीदते। पर हकीकत ये भी तो है, वो ज्यादा गिरा है तो कुछ कारण है। हमने जितनी भी कंपनी अभी कुछ देखी जिनके सेल्स ग्रोथ भी गिरे है, वो ज्यादा गिरे, राइट। और जो कंपनियों की सेल्स ग्रोथ अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे HDFC बैंक हमने अभी देखी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC बैंक क्रेडिट ग्रोथ बढ़िया आया, कल ही GDP के डेटा है उसमें भी बताया 17%, 14 to 17% क्रेडिट ग्रोथ है। इसका मतलब क्या? धंधे आने ही वाले हैं। तो बाजार 3 महीने से करेक्शन में है, तो ये 3 महीने से चला नहीं। ध्यान से देखो, निफ्टी 3 महीने से लोअर लो लगा रहा है, तो ये आराम करता है। निफ्टी नीचे से रिकवर होगा तो ये क्या होगा? इसको यहां से फटना है। पहले से पता रहना चाहिए हमें, फटने के बाद नहीं लेना है। हमें पता रहे कि इसको नया हाई लगाना ही है, कोई रोक नहीं सकता। लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करें। जब आप बाय कर रहे थे, पूरे न्यूज होंगे, पूरे समाचार। TOT इसने पहला दिया, चला, थोड़ा टूटा, इसको ट्रेडर रिपोर्ट बोलेंगे। राइट नाउ इट इज रिकवरिंग टूवर्ड लाइफ टाइम हाई।
और हमारा टारगेट तो लाइफ टाइम हाई के भी ऊपर है। पता है क्यों? कि बहुत से लोग इधर आएंगे लाइफ टाइम हाई के बाद लेने को, इधर थोड़ी ना बेचने का है, आने दो थोड़ा। 1830 से पहले हम बिल्कुल भी थोड़ा भी प्रॉफिट बुक करने का नहीं सोचेंगे, राइट? 1830 तो कब लिया? लोअर लेवल पे। कब लिया? करेक्शन, राइट? डायरी में लिख देने की ये चीज, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली, डू एसआईपी ड्यूरिंग फॉल एंड रिकवरी। रिकवरी है ये, रैली नहीं है अभी। रैली तो यहां पे इसके बाद आएगी, तो रिकवरी में एसआईपी करो ना। हम भी खूब माल इकट्ठा कर रहे हैं, तो जो हमने इधर भी इतनी ही खुशी के साथ एचडीएफसी बैंक इकट्ठा किए हुए, यस, दिस लेवल हर एक करेक्शन काम लगा। और ये तो अभी आपको छोटा छोटा करेक्शन दिख रहा है, ये सब 15-15 महीने कोई करेक्शन है? 15-15 महीना शेयर चलते हैं नहीं है, लोग नाराज होके दूसरी जगह चले जाते हैं और तब ये उठता है। विक्रम बेताल की तरह है, तुम निकले और मैं उड़ा, राइट? इसलिए ट्रेडर लोग बोलते हैं यार मेरे बेचने के बाद ही शेयर क्यों चलता है? क्योंकि तुम्हारे हथियार वहीं गिरते हैं जिधर पानी कम होता है, बराबर है? सो ट्रैक इट बोथ द वे, टू प्रैक्टिस। इसकी दोस्तों थोड़ी प्रैक्टिस करो, राइट? मैंने बाइंग लेवल में आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया, सिंपल बताया है। गिरावट के समय के बाइंग लेवल जो आते हैं, मेमास पे लो, रिट्रेसमेंट पे लो, ये सब दोस्तों बढ़िया लेवल। कहीं पे भी लो, लोअर लेवल पे कहीं पे भी, ये सब लेवल आप भूल जाओगे। हमें याद नहीं है इधर यहां पे लिया था, यहां पे लिया था कि इधर लिया था, ये कोई भाव याद नहीं, क्योंकि अभी हम ऐसे भाव पे बैठे हैं जिधर ये कोई बाइंग लेवल याद नहीं। अभी बोलो इधर कौन से भाव पे लिया हो? ये तो आज लोग माथाकुट में है, यार मैंने इतने पे लिया, 100 रुपया मेरे भाव से डाउन है। अरे ये 1000 रुपया चलेगा तो तुमको 100 रुपया याद भी नहीं रहेगा, राइट? यू आर नेवर गोइंग टू रिमेंबर योर बाइंग प्राइसेस। 3 साल 5 साल बाद आप सब भूल जाओ, तब आप नए रैली, नए करेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। पर इतना याद रखो, अच्छे समय से बैंड ऑफ द ट्रेंड नेगेटिव आता है जब आपका मंथली हाई ब्रेक करता है, तो आपको एक्टिव होने का टाइम। उसी प्रकार से लोअर लेवल से जब मंथली हाई लगाता है आपके, और एक्टिव होने के टाइम ब्रेकआउट दे देता है, फिर लोगों को एक्टिव होने दो, आप अपने नौकरी धंधे पे ध्यान। ऑलराइट, क्या कहिए सर? ये सर एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा बताना आप, ये आपने जो अभी ड्रॉ करा था, ये हायर हाई से जब हो तो क्या करना? देखो, जब रैली आती है, कंटिन्यू रैली में भी ऐसा समय आएगा जब आपका शेयर लोअर हाई, लोअर लो और लोअर क्लोज लगाएगा, राइट? अब लोअर हाई जरूरी नहीं है सर। बहुत बार क्या होता है पता है, बाजार तब गिरता है जब प्रीवियस कैंडल के भी ऊपर हाई लगा के लोगों को ट्रैप करता है और लोअर लेवल पे आके क्लोज होता है, तो ये बड़े वॉलेटाइल होते हैं जब गिरना होता है। तो लोअर हाई नहीं देखोगे तो चलेगा, पर अगर आपके शेयर ने लोअर लो लगाया तो एक्टिव हो जाओ कि गड़बड़ है कुछ, और अगर लोअर क्लोज भी दे दिया तो कंफर्म हो जाओ कि करेक्शन की बारी चालू, राइट? 2 पॉइंट बताए मैंने। लोअर लो पे एक्टिव हो जाओ, हो सकता है गिरावट बड़ी आए, और लोअर क्लोज दे दे, रेडी हो जाओ, कंफर्म हो गया है गिरावट बड़ी। वैसे ही आपका W या Y कुछ भी बनेगा, पहले BOT को आप बहुत सीरियसली नहीं ले सकते, 2 BOT तो आते ही है। पहले BOT को ध्यान में जरूर रखो, एडिशन का तो टाइम है ही, पर दूसरे BOT को कभी भी मिस नहीं करने का। सेकंड BOT इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये कह रहे हो कि पहले BOT फेल हो सकता है, लेकिन सेकंड BOT के चांसेस फेल होने के कम है, यही सही बात है। ये उसका एक कारण है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि W बनता है, तो W के लिए 2 बार चाहिए ना फॉल, राइट? वैसे ही Y बनता है तो Y के लिए भी 2 बार चाहिए, तो करेक्शन है मतलब 2 बार गिरना है, राइट? हम लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लोअर लेवल पे ले रहे, पर वापस गिरावट आई, आपने इधर लिया, BOT पे एक्टिव रहो, रिकवरी आ रही है, खुश रहो, राइट? यहां पे आप चाहो तो लाइफ टाइम आई पे 5% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो। रिटायर्ड हो, आप रेगुलर फंड नहीं डालने वाले हो, यस यू कैन सम 5% प्रॉफिट, ताकि
अगर इधर से गिरा ना तो ये जितना समय इधर खाया उतना वापस खाएगा, ये नया डब्ल्यू बनेगा। अगर इधर से चला तो आपके पास 95% शेयर है मजा करने के लिए, और गिरा तो आपके पास 5% पैसे है और माल लेने के। अच्छा, राइट? अब जो लोग आप से कमा रहे हो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि चला तो खुशी की बात है, इतना माल है, गिरा तो हर महीना पगार आ रहा है, बचत तो करनी है अपने को, तो आप ले पाओगे। राइट? तो एक रिटायर्ड पर्सन की स्ट्रेटेजी और एक अर्निंग मेंबर की स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंस यहाँ पे होती है। अच्छा पीयूष सर, अभी आपने बोला कि ये ऊपर गया, यहाँ से सेकंड बैंड ऑफ द ट्रेंड से ऊपर गया, फिर आपने बोला कि जितना समय इसने यहाँ पे लगाया आने में, हाँ, और अगर ये फिर से नीचे आता है, मान लो इस यहाँ से नीचे आया और इसने पहले 2 साल लगा चुका है, और हाँ, आपने बोला कि इतना ही समय लगाएगा, तो यानी फिर 2 साल ये दोबारा इस रेंज में घूमेगा। हाँ, यही बोलना चाह रहे हो आप? इसकी आदत है, हर एक की आदत होती है। देखो ये टूटता धीमे धीमे है और चलने में तेजी होती है, तो हर एक शेयर की एक आदत होती है। राइट? कि भाई मैं अगर 2-2 साल आराम करता हूं तो इसके पीछे फंडामेंटल है कि भाई ये वो प्रकार की इंडस्ट्री या कंपनी है जहां पे समय लगता है इसको खड़ा होने में। तो अगर इसने 2 साल इधर निकाल दिए तो और 2 साल आपके ये निकाल सकता है। राइट? और कुछ कंपनी आप देखोगे कि आराम तो करती नहीं है, बहुत कम आराम करती है। राइट? जैसे यहाँ पे आप पिडिलाइट देख लो, इनकी ब्रांड ऐसी है, इनकी बहुत कम आराम होता है इनका, जब होता है तब। राइट? सी अभी ये करेक्शन में है, तो इस आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एकदम। इधर बीओटी दिया था, ये वापस से अपने को बीओटी मिल रहा है, पर पिडिलाइट की आदत नहीं है कि वो 3-3, 5-5 साल तक करेक्शन होता जाए। इनफैक्ट मुझे तो 50 में EMI कभी नहीं दिखता है, ये कभी 50 में EMI पे नहीं आया, कैसे हो सकता है? कोविड में कंस्ट्रक्शन बंद था, कौन तुम्हारा माल लेने वाला था? पर यही फर्क होता है नॉर्मल केमिकल और ब्रांडेड केमिकल। इन्वेस्टर माल छोड़ने को तैयार नहीं। राइट? अगेन करेक्शन है, अभी इसमें भी आपको क्या ट्रैक करने का, बहुत बढ़िया। देखो डोजी कैंडल बनी है, इसका मतलब जरूरी नहीं है रैली आई, पर ये हाई ट्रैक करने का 2353 इसके ऊपर निकलता है। यस, हम वापस से ये पुराने हाई तक की तो रिकवरी उम्मीद करेंगे ना, बड़ा सिंपल है यहां तक की। राइट? चलने दो थोड़ा समय इसको ऐसे। राइट? कुछ समय करेक्शन में बिताने दो, हमें भी मौका मिलेगा SIP करके माल लेने का। फिर जब ये रैली आएगी तो अपने पास शेयर होंगे, अभी तुरंत चल गया कहां शेयर होंगे, धीमे धीमे इकट्ठा करना पड़ेगा। राइट? अच्छा, एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय फंडामेंटल, नथिंग विदाउट फंडामेंटल। अच्छा, एक सर और क्वेश्चन था कि फेयर वैल्यू और पहला बैंड ऑफ द ट्रेंड एक ही जगह अगर आते हैं तब क्या करना है? फेयर वैल्यू भी हमारी स्टॉक की आ रही है और वहीं पे बैंड ऑफ द ट्रेंड भी बन रहा है, बराबर। तो आप कह रहे हो कि पहले के बैंड ऑफ द ट्रेंड होने के चांसेस ज्यादा है फेल होने के। राइट? तो उस केस में क्या करना फिर? देखो एकदम मैं सिंपल सी बात बताता हूं कि हमें अभी फेयर वैल्यू पे हमारा शेयर अभी आया हो। राइट? पर अगर आपकी कंपनी, जैसे अभी हमने नेगेटिव ग्रोथ वाली देखी, HDFC AMC हो गई, IEX हो गई, रिलैक्सो हो गई, जिनके सेल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे अभी, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगली बार और 3% मान लो सेल गिर के आए तो आपकी फेयर वैल्यू तो नीचे ही आती जाएगी, आएगी कि नहीं? ये सस्ता है, आप गलत नहीं कर रहे हो, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो फेयर वैल्यू वो स्टैटिक है, 100 रुपया मतलब 100 रुपया फेयर वैल्यू। ये 100 रुपए की फेयर वैल्यू अगले 3 महीने 90 भी तो सर आ सकती है, नहीं आ सकती है? आप महंगा नहीं ले रहे, तो इतना डन है कि जैसे रिकवरी आएगी आपके भाव आ जाएंगे, क्योंकि फंसे हुए वो लोग होते हैं जो लाइफ टाइम हाई महंगे पे ले लेते। फेयर वैल्यू पे ले रहे हो, सस्ता है, नो नीड टू वरी। बीओटी आई है, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ऐड, भले पहली बीओटी, पर तैयारी रखने की। दूसरी बीओटी 90% चांसेस होते हैं आने के, 90% चांसेस। राइट? तो दूसरी बीओटी मिले तो चिंता नहीं होनी चाहिए हमें, बराबर ना? इनफैक्ट हमें क्या है सर, मौका मिला है ना? ये कोई भी कंपनी हो, आपको उसको लंबे समय के लिए इकट्ठा करनी है कि नहीं करनी है ना? अभी ये कंपनी 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, आप सोचते हो कि ये 10,000 करोड़ का टर्नओवर करे तो ये बढ़ने तो वाली है, मुझे इसके 1000 शेयर इकट्ठे करने हैं। अब आप अभी नहीं कर पाओ, 1000 शेयर इकट्ठा करने के लिए आपको 5-6 साल चाहिए। इमीडिएटली उतना पैसा भी तो होना चाहिए अलग अलग कंपनियों में डालने के लिए। तो ये इस बार मौका मिला, आ गए 100-150 शेयर, फिर हो जाओ साइडवेज। ऐसे मौके मिलते जाएंगे, क्वांटिटी लेते जाओ।
और ये सब भाव का बहुत चिंता मत करो, ये कोई भाव याद नहीं रहे, बराबर है सर। तो सर यानी आपके बोलने का ये मतलब है कि एग्रेसिव बाइंग हमें फेयर वैल्यू पे करनी है। मान लो अगर 100 रुपए डाल रहे हैं करेक्ट, तो उसमें से 70 रुपए हमें फेयर वैल्यू पे डालने हैं और बाकी बैंड ऑफ द ट्रेंड पे डालने हैं। यस, या थोड़ा जनरली क्या होगा ना कि बैंड ऑफ द ट्रेंड के ऊपर कभी फेयर वैल्यू आएगी नहीं। हाँ ये तो है। फेयर वैल्यू एक सफिशिएंट भाव पे आती है, नीचे ही होती है फेयर वैल्यू जनरली। नहीं फिर भी होता है ना कि माइंड में आ जाता है कि क्या पता और नीचे आ जाए, तो इसलिए मैं यही पूछ रहा हूँ कि एग्रेसिव बाइंग हमेशा फेयर वैल्यू पे ही करनी है। सही बात है, ना कि बैंड। और इसका एकदम 100% लर्निंग एक्चुअल कब मिलेगा पता है? प्रैक्टिकली आपको फर्स्ट करेक्शन में कुछ सीखने को मिलेगा। ये करेक्शन जो आया है ना, ये आपको बहुत बड़े लर्निंग देने वाला है। पिडिलाइट के करेक्शन के बाद जो रैली आएगी, इससे भी लर्निंग मिलेगी कि मैंने कहा मिस्टेक की करेक्शन में, मैंने क्या क्या गलतियां की। नहीं तो हर एक स्टेज है, ये आपका पहला करेक्शन हुआ, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। मैं कितना ही आप लोगों को अलग अलग चीजें बताऊं, पर ये जब आप प्रैक्टिकली इसको देखोगे तब अभी आपको अनुभव होगा। अब दूसरी बार जब करेक्शन आएगा ना, तो आप मेरी वेट नहीं करोगे। आपको पता है लोग जल्दबाजी करेंगे, पर आपको पता है अभी करेक्शन में आया तो जल्दी चलने वाला नहीं है। लोग 10% शेयर टूटता है बोलने लगते हैं, क्या बात है पिडिलाइट 10% टूटा है, अब तो माल लेना चाहिए। उनको पता नहीं है 25% तो नॉर्मल होता है टूटना। ये आप दूसरे करेक्शन में जान जाओ, राइट। तो थोड़ा फेज निकलने देना है और लर्निंग कंटिन्यू करना है, बराबर है सर? जी सर। सर एक लाल पाथ लैब देख लो लास्ट, बस ये है लाल पथ लैब। ओके, क्या करें अभी? मैंने अभी आपको नेगेटिव ग्रोथ वाली कुछ कंपनियां बताई ना, हाँ ये भी नेगेटिव ग्रोथ वाली, बराबर ना। इस साल लालपत लैब, डिवीज लैब, मतलब पूरा फार्मा, ये फार्मा पूरा सेल्स इनके नेगेटिव है और उसी की इफेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। अभी इसने यहाँ पे एक बीओटी बनाया था, उसके बाद रिकवरी आई और अभी हम ये नहीं कह सकते कि फेलियर है, अभी भी ये वो लेवल के ऊपर ही है, मतलब वहीं पे वो करेक्ट हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ से वापस से बीओटी आए, पर कंफर्म कब करेगा मेरा बीओटी? ये हाई के ऊपर निकले तो मेरा ये दूसरा बीओटी भी कंफर्म हो जाए, राइट। देखो मैंने यहाँ पे एडवांस में, मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम हाई तो उम्मीद ही नहीं किया। सबसे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई तुम थोड़े तो चलो, यहां तक की रिकवरी मैंने उम्मीद की एक हाथ, दिख रहा है आपको 33.25, बराबर, क्योंकि ये बहुत टूटा है, तो ज्यादा टूटा है। जैसे हम नीचे से रिट्रेसमेंट निकालते हैं, मैंने ये रिट्रेसमेंट निकाला ऊपर से कि भी अब ये चल चल के कितना चलेगा, राइट। तो ये 61% पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, राइट। लोअर लेवल पे लेंगे थोड़े या प्रॉफिट बुक करेंगे तो अपना माल सस्ता होता है, ऐसा करें, राइट। बीओटी दिया है इसने। हाँ सर, ये रिट्रेसमेंट भी आ रहा था मैं। हाँ, ये अपनी रिट्रेसमेंट से नीचे, अगर आप नीचे से ऊपर लगाओगे ना, तो ये 61 के नीचे चला गया है। नहीं सर, 61 के नीचे यानी उसको टच कर दिया इसने। हाँ, टच तो हर एक कंपनी करेगी। देखो ये कंप्लीट प्राइस पे है, एग्जैक्ट इधर बनता है ये। हाँ ये देखो ना, क्लोज हो गया ना उसके नीचे, 61 के नीचे उधर ही है सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। 61% पे ही यही है, राइट। यहाँ पे भी वहीं से अच्छा बाइंग आया था, हम यहाँ से भी बाइंग की उम्मीद करेंगे, बराबर है, ठीक है। लाइफ टाइम आई उम्मीद नहीं करेंगे, पर रिकवरी जरूर यहाँ से उम्मीद करेंगे, बराबर ना। देखो मैं यहाँ पे आपको, और अभी जो मैंने अभी आपको आईटीसी के बारे में बताया था, कितना नेगेटिव चल रहा था, इनके जो ग्रोथ थे वो -5, -7 कंटिन्यू नेगेटिव, और हिंदुस्तान लीवर 15% का ग्रोथ। वो पैकेज फूड की आइटम थी, ये टोबैको की आइटम थी। हुआ क्या, कहां से बाइंग आया? कंप्लीट 61.8% से। इसमें दूसरी बार नहीं आया कि यहां से कंटिन्यू सेल्स ग्रोथ अच्छा है, जबकि अभी तक हमने यहाँ पे डॉक्टर लालपत ऐसा है अभी, है ना, ऐसा कुछ अभी हमने यहाँ पे उसमें रिकवरी नहीं देखी, राइट। उम्मीद करेंगे रिकवरी वहां पे भी आए। ऐसी कई मेरे पास एग्जांपल है जिनको हम लोगों ने ऐसे ही 61% के एक बढ़िया मौके पे लिया। देखो ये एसबीआई है ना, इतना बढ़िया इसने मौका दिया, ये कुछ ऐसा चलता था, और हम बार बार यहीं पे लाइन लगा के रखते थे कि इसको हर बार हमें 61 के करीब लेना है। बहुत लंबा मौका दिया, पर हमको बोरिंग क्यों नहीं लगता था पता है? क्योंकि गवर्नमेंट बैंकिंग पूरी तबाह थी, उसमें एसबीआई ही था जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बाकी सब शेयर आईपीओ प्राइस पे थे, पर एसबीआई आईपीओ प्राइस पे नहीं था, ऊपर था।
प्रॉफिट हमने उम्मीद लगाए सुधर के आएंगे। हम पहले इतना ही रिकवरी उम्मीद करते थे, इधर लेने का इतना रिकवरी उम्मीद करो, इधर लेने का ये रिकवरी, इधर लेने का ये रिकवरी। पर ये जो ब्रेकआउट है ना सर, ये हमने एडवांस में यहीं पे प्रेडिक्ट किया था कि इस बार एसबीआई ब्रेकआउट देने वाला है। कैसे? मार्जिन एडवांस में आ गए थे कि अब एसबीआई लाइफ टाइम हाई सेल प्रॉफिट करेगी, और देखो ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ? रैली, बुलिश एंगल्फिंग, फिर ट्रेडर रिमोर्स, रैली, अगेन यहां पे करेक्शन मोड आया, राइट, फिर रैली आई। अभी ये 3 महीने से किसमें है? हायर लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। देखो यहां से इसने बोल दिया है कि मैं करेक्शन में हूं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी एसबीआई रैली मोड में, राइट। बाजार 3 महीने से लोअर लो लगा रहा है, ये 2 महीने से लोअर लो लगा रहा है। अगर बाजार चलेगा एसबीआई चलेगा, बराबर। पर अगर हमारे पास नहीं है एसबीआई, तो ये एसआईपी का टाइम है। मैं एग्रेसिव किधर होऊंगा? 50 मीमा के करीब मेरे को एग्रेसिव, पर ये समय पे मैं एसआईपी कर सकता हूं, जरूर कर सकता हूं, क्यों नहीं करनी, बराबर। ओके तो सर। सारी कंपनियों को क्या करो, चार्ट देखो और उनके रिजल्ट है। जितनी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में हो, कम से कम उतने के रिजल्ट ट्रैक करने हैं अभी, ताकि आपको अंदाजा आ जाए। मैं ये बता सकता हूं, कुछ क्वार्टरली आप रिजल्ट ट्रैक करोगे, फिर रिजल्ट ट्रैक नहीं भी करोगे, एडवांस में पता हो कि इस बार के रिजल्ट कैसे आए, राइट। ट्रैक करो, चार्ट देखो। हमें अभी नेक्स्ट वीक का हमारा क्या आयोजन है? हम लोग अब थोड़े टारगेट पे चलेंगे, बराबर। चलो लोअर लेवल पे 50, 100, 200 पे हमने हर बार बाइंग किया, अब हमें प्रॉफिट बुक किधर कर, टारगेट हमारे क्या होना चाहिए? तो हम अब नेक्स्ट चैप्टर्स में टारगेट पे थोड़ा काम करेंगे, बराबर। तो कल ही मैं आप लोगों के टारगेट्स के लिए भी आने वाले चार्ट्स की ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखो ये सब जो चीज दिख रहे हो, ये सब ट्रेडिंग के लिए नहीं, बराबर ना। हमने ट्रेडिंग पे बिल्कुल आपको बात ही नहीं की है पूरे इतने एपिसोड में, और ये सब चीज से आपके 5x 10x 1-2 शेयर नहीं, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं 3 साल जाने दो, फिर 3 साल दो बाजार को, कुछ शेयर आपके 3-4 गुने में निकल जाएंगे, कई शेयर डबल हो, और 3-4 साल जाने दो, ये 5 to 10 टाइम्स की लाइन लगी। जितना समय दोगे उतने में आपको मल्टीपल रैलीज और मल्टीपल फॉल मिलेगी। जब रैली आएगी, नई कंपनियां ऐड होगी, मल्टी ईयर रैली। तो ये जो आप कर रहे हो मल्टी ईयर रैली पाने क्या काम कर रहे हो, टेंशन फ्री, रिस्क फ्री, स्ट्रेस फ्री, शांति से करो, कोई जल्दबाजी, बराबर है। तो कल मिलते हैं, आई विल अपडेट योर नेक्स्ट एपिसोड। टू एक्सरसाइज, मैं आपको रोज कंपनियां देता जा रहा हूं, अलग अलग कंपनी के रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर ही इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिले। अब आपका वो टाइम आ गया है, आप फंडामेंटल भी देखो और चार्ट में भी देखो, दोनों ट्रैक करो कि जो आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो कि कुछ गलत सोच रहे हो, राइट। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।